जिनका काला दिन मंगलवार के समय जब सुबह 7 बजे के करीब वो अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करने जा रहे थे, तब उन पर अटैक हुआ। वो काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने देखा 3 लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, जिनमें से 2 टेररिस्ट थे और एक लोकल था। वो लोकल को भी टेररिस्ट से कम नहीं कर सकती क्योंकि उसने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी अमर शहीद रुचर कौर जी की। सतीश जी ने बलिदान दिया है, रुचर कुमार जी ने बलिदान, सोविराज काटल जी ने बलिदान दिया है। ऐसे बहुत सारे जो ये लोग अपने सतीश जी गिन रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए हैं। जैसे कोई लोग कह रहे थे हम कितने हैं, कोई एसपी से खाद ले आके बच्चे पढ़ाने। भद्रवा में जो जम्मू में बड़े बड़े लोग हमसे दूर रह रहे हैं, छोटे लोग सारे हम घरों में ही है, लेकिन बड़े बड़े लोग जो बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण हमें कमजोरी आ रही है, वरना हम कमजोर नहीं है। मेरे भाइयों, भारत माता की जय। 7 जून का ये वो काला दिन है जब रुचर कुमार अपने देश के लिए, अपने इलाके के लिए शहीद हुए थे। यानी सुबह लगभग 7 बजे के करीब वो अपने खेत में अपनी धर्म पत्नी के साथ जा रहे थे। आतंकवादी वहां पर आते हैं, अंधाधुंध गोलियां उनके ऊपर बरसाते हैं, उनकी उसमें जो शहादत होती है। तब से लेकर आज तक लगातार भद्रवा के अंदर उनका जो शहीदी दिवस जो मनाया जाता है, बलिदान दिवस मनाया जाता है। और भी इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग जो भद्रवा के अंदर शहीद हुए हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शहीद हुए हैं, उनके अलग अलग जगहों के ऊपर जो बलिदान दिवस मनाए जाते हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए इस समय सुहानी राठौर जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक भाषण इससे पहले उसमें पूरी तरह जो जिक्र किया है कि किस प्रकार से आतंकवादियों ने शहीद रुचर कुमार जी के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, उनकी जो उसमें शहादत हुई थी। बता दीजिएगा, आपने पहले भी जो स्पीच यहाँ पर की थी उसमें बताया है कि किस तरह से जो रुचर कुमार जी के ऊपर अपने धर्म पत्नी के साथ वो खेत में जा रहे थे, आतंकवादी वहाँ पर आते हैं और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं और उनकी शहादत हो जाती है। जी, जो रुचर कुमार जी हैं, अमर शहीद रुचर कुमार जी, ये बचपन से ही बहुत बड़े देशभक्त थे। जब इन्होंने भद्रवा के हालात देखे कि यहाँ के हालात इस कदर थे कि जो पाकिस्तान वाले हैं उन्होंने यहाँ पे इतना टेररिस्ट बढ़ा दिया था कि उनको लगा था ये यहाँ से भाग जाएंगे और वो यहाँ पे आके कब्जा करेंगे। उन्होंने यहाँ के प्रॉपर्टी के भी बंटवारे कर लिए थे। तब उन्होंने कश्मीर के यूथ को इकट्ठा करा, किश्तवाड़ के यूथ को इकट्ठा करा और टीम बनाई। एक उस टीम की बुनियाद इतनी मजबूत थी कि चाहे टेररिस्ट के पास कुछ भी हो, कोई भी हथियार हो, वो यहाँ से लाठी पत्थर से अटैक करेंगे, लेकिन वो खुद को बचा सकते हैं। श्री अमर शहीद रुचर कौर जी पर भी पहले 2-3 बार हुए, लेकिन वो 7 जून की काला दिन, 7 जून का काला दिन मंगलवार के समय जब सुबह 7 बजे के करीब वो अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करने जा रहे थे, तब उन पर अटैक हुआ। वो काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने देखा 3 लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, जिनमें से 2 टेररिस्ट थे और एक लोकल था। वो लोकल को भी टेररिस्ट से कम नहीं कर सकती क्योंकि उसने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी अमर शहीद रुचर कौर जी की। ये बहुत प्राउड की बात है कि इतने बड़े प्रोग्राम में मुझे बोलने का मौका मिला। तो लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको मतलब जो बहुत अच्छे बोल सकते हैं लेकिन उनको आगे मौका नहीं मिलता है। मैं जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये शहीद हैं इनके ऊपर कोई डेवलपमेंट करें, कोई मॉन्यूमेंट क्रिएट करें, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज इनके नाम पे खुले, ताकि हमारे जैसे और आगे आने वाली जनरेशन को भी पता चले भद्रवा में किन किन महान लोगों ने जन्म लिया था। और लास्ट में क्या आपका कहना है, जिन लोगों ने अपने देश के लिए, अपने इलाके के लिए शहादतें दी हैं, तब जाकर आज हम सब जो सुरक्षित हैं? जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन लोगों का और उन्हें नमन करना चाहूँगी। उन्हीं की वजह से आज हम भद्रवा में रह सकते हैं खुले में। यहाँ पे जो औरतें हैं वो यहाँ पे सुरक्षित हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, सब शहीदों का, और मैं उन्हें नमन करती हूँ। एक और बच्ची समय बात करने के लिए मौजूद है, इसी प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया है। बच्ची, अपना नाम बता दीजिएगा। इस प्रोग्राम में आपने जो हिस्सा लिया है, कितना गर्व महसूस होता है आपको यहाँ पर जो बोलने का मौका दिया गया है? मेरा नाम खुशी शर्मा है, मैं भारतीय विद्या मंदिर गाठा भद्रवा की छात्र हूँ। मैंने इस प्रोग्राम में स्पीच की तैयारी की है और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे डोडा के अमर शहीद जो हैं वो उन्होंने अपने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। जो 22 अप्रैल को यहाँ पे एक अटैक हुआ पहलगाम में, जहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं थी उनके माथे का सिंदूर भी गया है। बहुत सारी जो लोग हैं, बहुत सारे हमारे सैनिक हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें चाहे
जितना हो जाए, चाहे हम कुछ भी हो जाए, हमें अपना, जैसे कि वहाँ पे कहा कि आपका धर्म क्या है, बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म कहा, हिंदुओं ने भी कहा कि हम मुस्लिम हैं, उन्होंने कहा आप कलमा पढ़े, कलमा नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कुछ भी हो जाए, हमें अपना धर्म नहीं बदलना, हमें कहना है जैसे शिवाजी महाराज ने उन्होंने क्या नहीं सहा, उनकी जीभ निकाली गई, उनके हाथ काटे गए, बहुत कुछ हुआ उनके साथ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमें हर मुसीबत से लड़ना है। ये हमने पहले बच्चों से बात की, किस प्रकार से उनका कहना था रुचिर कुमार जी के ऊपर किस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। यानी आज के दिन 7 जून को उन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। एक और व्यक्ति हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा, कितना गर्व महसूस होता है, इन लोगों ने अपने देश के लिए, अपने इलाके के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। रुचिर कुमार जी आज के दिन जिन्होंने जो देश के लिए कुर्बानी दी है, और निहत्थे वो थे, उनके ऊपर अंधाधुंध आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई और उनकी उसमें जो शहादत हुई थी। पहले तो मैं सबसे पहले जेके मीडिया का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम मुकेश भगत है, मैं भदरवा के हंगा इलाका से ताल्लुक़ रखता हूं। देखिए, यहाँ पे आज जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ के एक स्वर्गीय रुचिर कौल जी, जिन्होंने इसी दिन 31 साल पहले अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी। तो जब से हमने जन्म लिया है, तो हम इस कश्मीर की लड़ाई जो है आज तक लड़ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी लड़ रहे थे। तो इस लड़ाई में लड़ते लड़ते हमने बहुत सारी शहादतें देखी हैं, बहुत सारे लोग हमारे जो हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो वैसे ही हमारे एक महापुरुष थे भदरवा के, जिन्होंने उस आंदोलन में अपना जो है अपनी शहादत दी है, और उसी के याद में आज हर साल की तरह आज भी ये शहीदी दिवस हम मनाने जा रहे हैं। और इससे हमें आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, या जैसे हम भी उस वक्त नहीं थे, हमें एक देशभक्ति का जज्बा जो है, अपने जुनून आता है उसका, जब ये हम दिवस मनाते हैं। और अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्थापित होती है, उनको भी हमें ये संस्कार देने चाहिए कि किस तरीके से आज हम जब जी रहे हैं, खुली हवा ले रहे हैं, तो ऐसे जैसे महापुरुषों की वजह से आज हम जी रहे हैं, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने अपनी हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ी, और आज हम कुछ हद तक आज़ाद हैं। रही बात जैसे आप कश्मीर में 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, तो उसका भी जो है पूरे देश में जो है खलबल मची। लेकिन आज हम एकजुट हैं, आज हमारे पास सुपर पावर की तरह हम मानते हैं हिंदुस्तान को। हमने उनका उसी तरीके से जवाब दिया। कुछ न कुछ इस जो ऑपरेशन सिंदूर है, इससे कुछ न कुछ पाकिस्तान को सीख मिली होगी। तो आगे से ऐसा उम्मीद है कि कभी ऐसा पाकिस्तान नहीं करेगा। उसका दौर बहुत ही खतरनाक था, जिसमें हमने देखा है कि हम अपने घरों में पाबंद रहते थे, स्कूल कॉलेज सारे बंद रहते थे, और हम ज़्यादातर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते थे। घर वाले बोलते थे कि मिलिटेंट आए। मिलिटेंट तो हमने नाम सुना था, लेकिन हमने अपनी आंखों से भी ऐसे कांड देखे हैं। लेकिन ये कारण क्या है कि उस समय जो हमारे जो दहशतगर्द लोग थे, जो देश का हित नहीं चाहते थे, जो देश की खिलाफत चाहते थे, जिनको हम देशद्रोही बोलते हैं किस्म के, ऐसे लोगों के कारण इतने बड़े बड़े कांड यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन जब से धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, अब उन दहशतगर्दों की भी जुबानें बंद हो चुकी हैं। आज पाकिस्तान भी उस पर भी जो है शिकंजा कसा गया है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी भी हमारे देश में कुछ दहशतगर्द हैं, जो हमारे देश की जो सीक्रेट जो है पाकिस्तान तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा अभी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, कई यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, तो उन्होंने पाकिस्तान तक कई सीक्रेट बताए। लेकिन पाकिस्तान को में जितना अपने वो जो पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं, उतना उस पर भरोसा नहीं था, जितना हमारे दहशतगर्द लोगों, जो देशद्रोही लोग हैं, उन पर भरोसा था। लेकिन जहाँ तक उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, आज 90s के दौर से कहीं 100 गुना तक आज हम सेफ हैं। आज हम डरने वाले नहीं हैं। आज कहीं भी कुछ भी हो, हम सारे मिलजुल के एकजुट होके मुकाबला करेंगे। आज कोई भी डर का कोई भी माहौल नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के दिन यानी रुचिर कुमार जी को जो याद किया जाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, अपने इलाके के लिए बलिदान दिया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जिन्होंने अपने इलाके के लिए शहादत दी है, अपने देश के लिए शहादत दी है। आतंकवाद काफ़ी पीक पर 90 का जब दौर था, उस समय बहुत सारे लोगों ने जो अपने बलिदान दिए हैं, और आज उनको याद किया जा रहा है। जेके मीडिया, धन्यवाद।
आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी हम किथे हैं, कोई कहे कि हम टूटे हैं, हम टूटे नहीं, हम किथे हैं, हम किथे हैं इसलिए डिस्ट्रिक्ट डोडा में बैठे रहे। आपने देखा भद्रवा में फिर भी रेशो जो है बराबर है, भलेसा में 370 का रेशो है। उस दिन हम डोडा किश्तवाड़ में थे, जो मैं ठेकेदारी करता था, 24 दिन लगातार हम वहां रहे, वो हालात भी हमने देखे। हम घर में हमारा एसपीओ है भलेसा में।